हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हॉरर रेडियो। मैं हूं आरव सिंह, जो भूतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनाता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही विनती करना चाहूँगा कि आप सभी लोग आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को ऐसी सजा दे देते हैं जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ऐसे सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, भयानक सी जगह पर अपने बच्चे को भेजना सिर्फ इस वजह से कि बस उसके कुछ नंबर कम आए थे, गलत होता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। यह है हॉरर रेडियो। तो मैं दोस्तों भूत की स्टोरीज लेकर के आता हूँ, तो शुरू करते हैं। राकेश के मैथ्स में नंबर कम आते हैं। वो इतना बेहतरीन स्कोर नहीं कर पाया जितना उसके बड़े भाई और उसके बड़ी बहन करते हैं। माँ ने जैसे तैसे करके कहा कि पिता को कि अगली बार अच्छे से करेगा, जैसे और भी बड़े भाई बहन करते हैं, और भी अच्छे नंबर लाएगा। फेल नहीं हुआ लड़का, लेकिन पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बच्चे को, राकेश को वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं। कभी कभी तो राकेश को बिना बात के भी डांट पड़ जाती थी। राकेश बहुत ज़्यादा डरा सहमा, और आज रात तो उसे खाना भी नहीं मिला। बार बार पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। डिवीज़न फर्स्ट ही थी उसकी, लेकिन अच्छे नंबर ना जाने इनको क्या चाहिए था उससे। राकेश बार बार हाथ जोड़े। पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि अगर तू गलती करेगा और उसकी, तेरे को अगर सजा ना मिले तो फिर गलती सही कैसे हो। तो आज तेरी सजा कुछ और है। खाना तो तुझे रात में मिलेगा। बहन भाई ने उसे खूब समझाया कि पिताजी छोड़ दीजिए, अगली बार नंबर अच्छे आ जाएंगे, 11वीं में और ज़्यादा अच्छे नंबर निकालेगा। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में मैं क्या करूं, मैं पूरे दिन खेल कूद कोई काम नहीं आनी है। बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन ठीक है, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अगर वो कहीं पे आए तो लोगों की भीड़ लग जाती है। लोगों का उनके साथ हाथ मिलाना, फोटो खिंचाना, वो तो सेलिब्रिटीज लगते हैं। हाँ, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, कोई उन्होंने यूपीएससी नहीं क्लियर की है। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी की ओर। खैर, राकेश ने बहुत सारी माफ़ी मांगी अपने पिता से, और मगर पिता बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, आज तो होता ऐसा है कि पिताजी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता है। तो पिताजी ने कहा कि एक काम कर, आज रात को खेत पर तू जाएगा। तो माँ ने कहा कि अरे ये बहुत छोटा है, आप कैसे इसे खेत पर भेज रहे हो। नहीं, कैसे क्या, गांव से बाहर थोड़ी ना भेज रहा हूँ। मैं तो इसे घर से बाहर निकाल देता, इतने कम नंबर आए हैं इसके। आज खेत पर जाकर के यही रुकेगा। माँ ने कहा कि देखिए, ऐसा है, यह घर में सबसे छोटा है, और हो गई इससे गलती। अब नंबर क्या, बार बार। तो पिता ने बोला कि मेरे इस डिसीजन पर अब घर का किसी ने कुछ बोला तो फिर सोच लेना। तो राकेश ने हाथ जोड़ लिया और बोला कि पिताजी, मैं चला जाऊंगा, खेत पर चला जाऊंगा। बहुत बार ये राकेश के कहने के बाद भी कि राकेश के नंबर नहीं अच्छे आए हैं, तो राकेश ने अपने पिता का मान सम्मान रखते हुए घर से बाहर निकला, और माँ देखती रही उसे। और
फिर बोलती है कि बेटा तू कुछ देर बाद ना, जब पापा सो जाएं तो घर पर वापस आ जाइए। नहीं नहीं, पापा सुबह खेत पर आते हैं देखने के लिए, और मैं अगर वहाँ नहीं हुआ तो अरे मैं उनके उठने से पहले तेरे को जगा दूंगी और तू खेत पर चला जाना। बड़ा भाई बोलता है कि मैं इसके साथ चला जाता हूँ। माँ ने कहा कि नहीं, अगर वो रात में उठे तो तू घर पे नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा तू मेरे को छोड़कर मत जा, मुझे डर लग रहा है बेटा। राकेश को ये बात पता थी कि इनके गांव में जो पेड़ है, उस पेड़ को प्रेतों का गढ़ कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक आत्मा नहीं है, यहाँ पे ना जाने कितनी सारी आत्माएं हैं और क्या क्या है। और ये एक पीपल का पेड़ था। यहाँ गलती एक से बहुत समय पहले हुई थी, और उसे नहीं पता था कि आपने देखा होगा कि जब पेड़ वगैरह जब कटते हैं तो उनकी लकड़ियां ले जाते हैं लोग जलाने के लिए, और चूल्हा वूल्हा बनाने के लिए, कुछ हाथ सेकने के लिए। लेकिन पीपल की लकड़ी का ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। पीपल पर आप जानते हैं कि विष्णु भी हैं, और कुछ लोगों के हिसाब से दिन ढलने के बाद कुछ प्रजातियां भी हैं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको मुक्ति का एक जरिया पीपल के जरिए मिल रहा है। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको पीपल से बांधा हुआ है। जो लोग तांत्रिक क्रिया की वजह से उस पर छोड़ी गई हैं, उससे काम कराने के बाद वो दोबारा पीपल से बांध दी जाती हैं। आप किसी भी पेड़ के आसपास, मैंने तो मैंने तो आपसे कई बार ये बोल रखा है कि आप किसी भी पेड़ के आसपास जाकर के, वैसे आपसे बड़े बुजुर्ग भी ये चीज़ बोलते होंगे कि आप किसी भी पेड़ के आसपास जाकर के वॉशरूम वगैरह ना किया करें। बड़े बुजुर्ग भी आपसे ये बात हमेशा बोलते होंगे कि पेड़ों के पास, और खास तौर से नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल के पेड़ के पास आप वॉशरूम वॉशरूम वगैरह ना ही किया करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग, जो होता है कि उतारे वगैरह जो भी होता है, आपने सुना होगा कि किसी पे कुछ टोना हो गया या टोटका वगैरह कुछ हो गया, तो अक्सर ही लोग पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ और बरगद के पेड़ जाकर के, मतलब बरगद के पेड़ के पास जाकर के ही अपना उतारा पुतारा करवाते हैं। तो होता ऐसा है कि 99% लोग ऐसा ही करते हैं, जिनके ऊपर कुछ भी अला बला आई रहती है, वो पीपल के पेड़ के पास सबसे ज्यादा संभावना यही रहती है कि वो पीपल के पेड़ के पास जाकर के ही अपनी अला बला को उतारते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके ऊपर पीपल से कोई चीज लग गई तो 99% इस बात की संभावना है कि बड़े से बड़ा तांत्रिक भी उसका उतारा नहीं कर पाएगा। और ये बात राकेश की अम्मा को पता थी। तो इनके पिता के खेत में वो पीपल का पेड़ था, और बहुत से लोग कहते थे कि इनको वो खेत बेच देना चाहिए। लेकिन एक डर की वजह से वो पेड़ को नहीं, मतलब उस खेत को नहीं बेच रहे थे। खैर, इनके पिता को डर लगता तो है, नहीं तो वो रोज रात में वहां पे बतासे रखने क्यों जाते हैं। क्योंकि इस पर जो भी चीज़ है उसकी नज़रें हमारे घर परिवार पर ना पड़े। तो इसका मतलब है कि डर तो राकेश के पिता को भी लगता है। लेकिन ऐसा है ना कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वह छलावे से बहुत ऊपर है। देखिए, छलावा तो आपको एक मौका देता है लड़ने का, भिड़ने का। आप पानी के पास मत जाओ तो आप, एक चांस है कि आप उससे जीत सकते हो। हाँ,
आपकी भुजाओं में अगर जान है और आप शक्तिशाली हैं तो आप एक इंसान की तरह ही उससे लड़ सकते हो और वो भी आपको एक इंसान की तरह ही दिखेगा। और हो सकता है कि वो आपको आपकी शक्ल का दिखे। और खैर, राकेश ने बहुत जिद करी और जब वो जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि एक काम करो कि मैं कुछ बताशे दे रही हूँ तुम्हें, आज अमावस्या है, तुम वो बतासे अपने साथ लेते जाओ। माँ पिताजी तो जब भी खेत से आते हैं तो माँ बताशे रख के आते हैं वो वहाँ पे। तो माँ ने कहा कि तू बताशे रख के वहाँ पे हाथ जोड़ियो और कहना कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। खैर, राकेश के मन में अपने पिता का डर तो था ही और ये एक डर और आ गया। माँ अंदर से रोटी सब्जी खाना और बताशे लेकर आई और बोली कि ये बताशे रख देना और अपना खाना पीना खा लेना। ठीक है। अब राकेश जब जा रहा था तो भाई ने कहा कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन छोटे मैं तेरे साथ जा नहीं पा रहा और हमारी दोनों की गलती है कि हम जो अच्छे नंबर ले आए। राकेश ने कहा कि अरे नहीं भाई, आपसे अच्छे नंबर मैं 12वीं में लेकर के आऊँगा। और वो ऐसा बोल करके चला गया। राकेश भूल गया कि उस पेड़ के नीचे बताशे लगने हैं। और उसने वो पेड़ को पार करा और अपने खेत पर आ गया। वहाँ पर एक चारपाई रखी हुई थी जिसे खाट कहते हैं। तो उस खाट को थोड़ा बहुत साफ वगैरह किया और खैर वो पिताजी के साथ वहाँ पर रुकता था, लेकिन कभी भी आज तक वो अकेला नहीं रुका था। बहुत तेज उसको भूख लग रही थी, दोपहर शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने खाना बंद कर दिया था। तो उसने वो खाना वहाँ पर खोला तो उसे वहाँ पर बताशे भी दिखे। तो इसने तो बोला कि मैं तो भूल गया, मुझे वहाँ पर बताशे रख कर आने थे। तो वो सोचता है कि चलो मैं पहले खा लेता हूँ और फिर बताशे रख के आऊँगा। कौन सा वो पेड़ बहुत दूर है, सामने ही तो है वो पेड़। तो उसने क्या हो गया कि अपना खाना खाना शुरू किया और अपना खाना खा रहा था। ऑफ कोर्स ये होता है कि रात का समय था तो अंधेरा बहुत हो गया था। लेकिन गांव में ऐसा होता है कि कहीं कहीं कोई अपने घर के आगे लालटेन वगैरह लगा रखी थी तो उससे थोड़ी बहुत तो रोशनी हो रही थी। और फिर अपने खेत को तो वो अच्छे से जानता पहचानता है। तो इसने बिल्कुल ऐसा ही किया और फिर एक लालटेन इसके खेत में भी रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि आप लालटेन तो समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसमें एक चीज़ होती है जिसमें नीचे तेल पड़ता है और उसमें बाती होती है। देखिए, ये कहानी बहुत पुरानी है। तो उस समय गांव में कोई भी स्रोत नहीं था बिजली का। ये कहानी मैं आपको बहुत पहले की सुना रहा हूँ। तो राकेश जो होता है यहाँ पर खाना खा रहा था। तो उस खेत में हल्की फुल्की सी सरसराहट सी हो रही थी। कभी खाना खाते हुए में वो इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था। तो दो खेत छेड़ करके मतलब कोई और उधर सो रहा था। तो वहां से उसने तेजी से राकेश के पिता का नाम लिया। तो राकेश ने कहा कि नहीं ताऊ जी, मैं हूँ, आज पिताजी नहीं आए। तो उसने धीरे से बोला कि क्या तेरा पिता मूर्ख है क्या? पागल है क्या तेरा पिता? पागल है क्या तेरा बापू? तुझे क्यों भेज दिया? राकेश, तू तो बहुत छोटा है, या बड़ा वाला आया? तो उसने बोला कि नहीं नहीं बड़े भैया, नहीं मैं ही आया हूँ। अरे तेरे पिता की तबीयत तो ठीक है? बड़ा भाई घर पे ही है? हाँ ताऊ जी। तो फिर क्यों तू क्यों आया है? तू एक काम कर, तू घर जा, मैं तेरे खेत की भी देखभाल कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं जा नहीं सकता। उस आदमी ने वहीं से तेजी तेजी से सारी बात बोली उसे। एक तरीके से वो सपोर्ट दिखा रहा था कि बच्चे तू यहाँ पे अंधेरे में क्या कर रहा है।
और उसने उस बच्चे मतलब उसके पिता को बोल रहा था कि उसने अपने बच्चों को अकेला क्यों भेज दिया यहाँ पे। बेटा ये कोई खेलने का समय नहीं है, रात के 10:30 11 बज रहे हैं। तो बोलता है बेटा मैं ऐसा करता हूँ तुझे घर छोड़ाऊँ जा करके। बोलता है नहीं नहीं ताऊ जी, मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, मैं आता हूँ। तो कुछ देर लगी भाई साहब को यहाँ पे आने में। और भाई साहब आए और खाट पर बैठे और बोले कि खाना खा ले बेटा, और मैं तुझे छोड़ने चलता हूँ। तो बोलता और ये बताशे तूने क्यों लाए। मैं अच्छा, तो खाने के बाद कुछ मीठा खाने के लिए। अरे नहीं, वो पेड़ पर रखने के लिए। तो पेड़ पर रख दिया तूने। नहीं ताऊ जी, मैं अभी खाना खाकर रखाऊंगा। तो ताऊ जी ने बोला कि बेटा ला मैं रख देता हूँ, और तू सुन मेरी बात, खाना पीना खा, अपना खाना पूरा कर, पानी पी, और चल मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठा हूँ तेरे पास, तू परेशान मत हो। अब ये खाना पीना खाता है, और ये जो ताऊ जी हैं, ये मतलब डायरेक्ट उसका फेस जो है वो राकेश से नहीं मिला रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे इधर उधर देख के बात कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा है बहुत ज्यादा, रात का समय है। राकेश बोलता है आप भी खा लो बेटा मेरे आप भी खा लो ताऊ मेरे साथ। तो बोलते हैं कि अरे नहीं बेटा तू खा ले। तो बोलता है अरे ताऊ मैं आपसे छोटा हूँ, आपसे जिद कर सकता हूँ, अरे एक निवाला तो खा लो ताऊ मेरे साथ। तो वो बोलते हैं कि बेटा मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा, तू अपना खाना वाना खत्म कर, और मैं चलता हूँ तुझे तेरे घर तक छोड़ के आता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है ताऊ जी। तो ये खाना खा रहा था और इसने एक चीज नोटिस करी कि ताऊ जी का एक हाथ नहीं था। ताऊ जी आप ठीक हो। हाँ हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राकेश वैसे खेत में आकर खाना खाने का क्या मतलब बना। वो ताऊ जी ना मेरे नंबर कम आ गए थे, और उसी की वजह से अब पापा ने मुझे डांट कर खेत पर सोने के लिए भेजा है। तो तेरा बाप पागल वगल तो नहीं हो गया है। मुझे तो बार बार बस यही लग रहा है कि तेरा बाप पागल हो गया है। बच्चे को यहाँ पर भेजकर उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। मैं ताऊ जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आप घर तक मत चलो ना ताऊ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मेरे घर तक चलोगे तो मुझे डांट पड़ जाएगी। देख मैं तुझे इस बात को दोबारा नहीं करूँगा, और मैं तेरे को तेरे घर तक छोड़ने चलूँगा। तो अब इसने कुछ बतासे उठाए। ताऊ जी ने कहा कि तू यहीं रख दे मेरे लिए, तुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये मेरे लिए यहीं रख दे। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, मुझे वो पेड़ पर चढ़ाने हैं। तूने खाना खा लिया। जी जी ताऊ जी, एक रोटी बची है, आप खाओगे। तो उन्होंने कहा कि चल रोटी के ऊपर वो बतासे डाल दे। तो अरे ताऊ जी आप खाओगे कैसे। अरे इसमें कुछ सब्जी वगैरह नहीं है। क्या आपको सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा तू हाथ मुंह धो ले आराम से। ताऊ जी बस 2 मिनट रुकिए। और ये उठा, पानी का जग सा था इसके पास, और साइड गया, थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा कुल्ला किया, थोड़ा सा पानी इसने पिया। ताऊ जी, और वो जैसे ही पीछे पलटा तो वो आदमी वहां है ही नहीं। ताऊ जी, ताऊ जी। तो अब ये पता नहीं किससे बात कर रहा था। यहाँ थोड़ी सी रोटी खाई हुई थी, और 2 बताशे उसमें कम थे। ताऊ जी, एक बार इसने थोड़ी तेजी से आवाज दी। ताऊ जी, ताऊ जी। तो के छोड़कर जो आदमी था वो एकदम बोलता है
हाँ, कोई आवाज दे रहा था। हाँ ताऊ जी, मैं राकेश। हाँ बेटा राकेश, बोल। तू यहाँ पे कैसे? आ, ताऊ जी, आप और रोटी खाओगे? एक मिनट रुक बेटा, मैं आ रहा हूँ। वो आए और इसके सामने लालटेन थोड़ी सी तेज करी। इसने देखा कि ये वो आदमी तो नहीं है जो अभी आया था मेरे पास। ताऊ जी। हाँ बेटा। उसने दोनों हाथों से राकेश के सिर पे हाथ फेरा। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? छोटा सा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने भेजा तुझे यहाँ? तेरे पापा का नाम क्या है? तो राकेश ने नाम बताया। अच्छा, तू सबसे छोटा वाला है क्या? अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर क्यों नहीं जाता? चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं नहीं, अभी आप ही आए थे क्या? बेटा, मैं तो अभी आया हूँ। घर से थोड़ा देर हो गई आने में। वो बीच में खेत में कोई और भी रहता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर तेरा पिता रहता है और दो खेत छोड़ करके मेरा है, और चार पांच खेत छोड़ करके सृजन सिंह हैं। नहीं नहीं, अभी कोई और आया था यहाँ पे, और वो आप तो नहीं थे। वो एकदम से खाट पर से सीधे खड़े हो गए। बेटा क्या क्या, ये क्या बात कर रहा है? बेटा ये सिर्फ कहानियां हैं, सच नहीं है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया ताऊ? उनका बस एक हाथ नहीं था। अरे हाँ, वो कटे हाथ वाला जो प्रेत है, जिसको दिख गया ना वो अपने साथ ले जाता है उसे। तूने क्या उससे बात करी है? हाँ, वो मुझे कह रहे थे कि मेरे को अपने घर चले जाना चाहिए। क्या बेकार की बात कर रहा है? वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। बोलते हो, अरे सुनो, यहाँ कोई है। और वो तेज तेज बोलने लगे। राकेश के पिताजी और बड़े भाई आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसके खेत पर कोई आदमी खड़ा है और वो तेज तेज से आवाज दे रहा है। राकेश के पिता तेजी से भागते हुए आए और उनसे पूछा कि अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे? वो बोलते हैं, तू अपने बेटे को लेकर घर जा। तू क्या पागल है? बच्चों को यहाँ भेज दिया है। माँ एकदम से आई और राकेश को गले लगाई। अरे बेटा, क्या हुआ है? उसने कहा कि मम्मी, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ने कहा कि अरे बात बताओ ना आप, तेज तेज जिसे डांट रहे थे, आखिर हुआ क्या है? सबसे पहले तो डांट तुझे पड़नी चाहिए। बच्चे को तूने रात में खेत पर भेजा क्यों है? अरे मैं गुस्से में था। अरे तो गुस्से में था तो क्या तू बच्चे को कुएं पे फेंक देगा? कैसा आदमी है तू? कैसा बाप है? अरे मेरे से गलती हो गई। अरे इससे पूछ अपने बेटे से। ये तेरा बेटा कहता है कि इसके सामने आकर के, इसके सामने कोई कटे हाथ का आदमी बैठा था और ये उससे बात कर रहा था। पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा क्या बात कर रहा था तू? अच्छा, ये बात जो है इस गांव में हर किसी को पता है कि जो ये कटे हाथ वाला प्रेत है जो पीपल से उतरता है, वो उसको साथ में ही लेकर के जाता है। माता पिता ये सब देख करके बहुत ज्यादा चिंता में थे, और माँ उसको बार बार देख के छू छू के उसे देख रही थी और बोल रही थी हाँ हाँ। वो बोलता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसने मुझसे रोटी मांगी और बताशे मांगे। उन्होंने थोड़ा सा रोटी भी खाई और दो बताशे खाए। पिताजी ने कहा कि मैं ये सब पहली बार सुन रहा हूँ कि वो जो पीपल से कटे हाथ का जो प्रेत आता है, उसे किसी ने देखा है और वो जिंदा खड़ा है, बचा हुआ है। वरना बस वो अपनी आखिरी बात बता पाता है इंसान, और वो चला जाता है। ऐसा हुआ है इस गांव में तीन चार लोगों के साथ। और राकेश इतनी देर तक बैठा है, और इसने ये भी बताया कि उन्होंने कहा था कि मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ने चलूंगा।
तेरा पिता मूर्ख तो नहीं है? खैर, इतनी कितनी भी छोटी बड़ी बात हो, बच्चे को ऐसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। मैं हाथ धो करके जैसे ही पलटा हूँ, तेरा बच्चा यहाँ खेत पर अकेला था। यह सब सुन करके उस बच्चे के माता पिता बहुत ज्यादा ही डर रहे थे। और इतनी तेज तेज बात हो रही थी कि यहाँ जो ताऊ जी आए हैं, और उनके आसपास वाले भी जो खेत पर आए थे, वो सभी भी यहाँ पर आ गए। और हर किसी ने कहा कि बच्चे का ध्यान रखो कि वह कहीं इसे दोबारा न दिख जाए, और दोबारा में कहो इसे वो छोड़े भी ना। तो अब यहाँ पर वो जो ताऊ जी आए थे, अब वो कटे हाथ का आदमी किसी को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, किसी को भी नहीं। तो राकेश ने कहा कि ताऊ जी, ये सभी कह रहे हैं कि आपको सब यहाँ पे भूत प्रेत बोल रहे हैं, और ये सब बोल रहे हैं कि आप भूत प्रेत हैं। मैंने तो अभी आपको खाना दिया था और आपने खाया। वहां पर एकदम से लालटेन बंद हो गई। सबके मन में डर और घबराहट इतनी ज्यादा थी, यहाँ पर तुरंत ही शोर मच गया। किसी ने फटाफट ही माचिस निकाली और उस लालटेन को दोबारा जलाया। और अब वो कटे हाथ वाला आदमी उसे कहीं नहीं दिख रहा है। और ये राकेश इधर उधर जाता है उस कटे हाथ वाले को ढूंढने के लिए, मगर पिताजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि चल, अब चल घर, चल तू चल। खैर, वो अब घर तो जा रहा था, सब उसको लेके जा रहे थे, मगर फिर भी वो पलट कर उसे देख रहा था। और जैसे ही इन्होंने वो पीपल का पेड़ पार किया है, वो आदमी इन लोग को वहां दिखने लगा जिसका एक हाथ नहीं है। और ये वही है जो अभी आया था, जो राकेश से अभी सबके सामने बात कर रहा था मगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। और ये वही है जो बताशे खा कर गया था। इसने हाथ के इशारे से राकेश ने रोका और अपने हाथ से अपने भाई का हाथ छुड़ाया, और अपने जेब में जो तीन चार बतासे बचे थे वो उसको दे दिए। पिताजी भागते हुए वापस आए और उसका हाथ पकड़ा और खींच कर वापस लाए। तो उन्होंने बोला कि अब क्या किया तुमने? तो उसने बोला, राकेश ने, कि उनके तीन बताशे रह गए थे तो मैं उनको देने गया था। घर वालों को ये बात यकीन नहीं हो रही थी कि ये वो देख रहा है। पिताजी उसको देखते हुए अब उसको गले से लगा लिए, और उनके आंखों में आंसी आ गया कि उनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से, उनके इस गुस्से की वजह से बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार तो इस खेत में 11 सांप निकले थे। अगले दिन सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी इनकी चारपाई के आसपास, चारों तरफ। मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ? राकेश के खेत की। मतलब राकेश के पिता जो सोते हैं वहाँ पर। तो सुबह सुबह आ करके किसी ने बताया कि राकेश के पिता, चलो खेत पे चलो, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो पता है बाद में क्या बात बनी? कि वो जो कटे हाथ का जो प्रेत था ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार उस प्रेत ने किसी की रक्षा करी। अगर वो राकेश को रात में घर नहीं भेजता, कोई भी सिचुएशन बनी, मगर राकेश को घर तो भेज दिया उसने, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सांप निकले। अगर राकेश वहीं पर रहता तो राकेश रात भर जिंदा नहीं बच पाता। इतने भयंकर सांप थे वहाँ पे। उन सांपों को सांप पकड़ने वाले आए, और जैसे तैसे करके उन सांपों को पकड़ा गया। और रात में राकेश वहां पे सो रहा था, उसके चारों तरफ इतने सारे सांप थे। अगर उस प्रेत ने इसको ना बचाया होता तो ये राकेश बच ना पाता। उसके बाद से राकेश ने उसको कई बार बताया, मतलब कई बार उस राकेश को दिखा है वो, मगर कभी भी वो कटे हाथ वाला प्रेत उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको हमेशा फायदा ही पहुंचाता था। आपको पता है,
इनके घर में जो फंक्शन था, अधिकतर पंडाल जो होता है ना लोगों के घर के सामने ही लग जाता है। आप जो भजन कीर्तन कहलाते हो, भजन कीर्तन होता है तो उसी को पंडाल बोलते हैं, जो टेंट वगैरह जो लग जाता है खम्बा उम्बा गाड़ करके। तो जो उनके घर के सामने जो पंडाल लगा था, तो इसने, राकेश ने घर में आकर के बताया कि पीपल वाला जो प्रेत है उसके बारे में बताया कि, तो फिर राकेश ने क्या हुआ कि घर में जा करके सबको बताया कि ये जो पंडाल है थोड़ा सा आगे करके लगाना है, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी सबको। खैर इसकी बात सब लोग मानते थे, कोई बात नहीं, इसकी बात सब लोग मानते थे। तो क्या होता है कि सारा का सारा पंडाल लकड़ी उकड़ी की बल्ली उल्ली ला करके थोड़ा आगे किया गया। पूरा घर परिवार खानदान बैठा हुआ था। एक बड़ी पूजा चल रही थी इनके घर पर, क्योंकि एक बड़ी बहना की शादी तय हुई थी, तो इनके घर में पूजा हो रही थी। जिस तरफ पहले पंडाल लग रहा था उस तरफ की धरती बैठ गई। मतलब आप समझ रहे हो, जिस तरफ पंडाल लगा था वहां की धरती बैठ गई। मतलब आप समझ रहे हो कि गांव में खेत की जमीन होने की वजह से कहीं कहीं जमीन बैठ जाती है, और अगर पंडाल वहीं पे लगा होता तो वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, और खानदान के ना जाने कितने लोग तुरंत ही खत्म हो जाते। और इसने सबको बचा दिया। और ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ही जमीन बैठी थी, काफी बड़े एरिया की जमीन बैठ गई थी एक साथ, और काफी गहरा गड्ढा हो गया था, करीब 8-10 फीट गहरा। इसने कई लोगों की जान एक बार में बचा ली। तो गांव के लोग इसके सामने आए और इससे पूछे कि बेटा तुझे ये सब कैसे पता चला। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ताऊ जी, मुझे कुछ भी नहीं पता, कि मगर मैं, जब मुझे वो बड़े ताऊ जी दिखते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ और वो मुझे खुद सब कुछ बताते हैं। तो वो गांव वाले बोले कि खैर, अब इससे क्या बोलें, एक तरह की प्रेत शक्ति ने इस बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उल्टा उसके लिए ढाल बनकर काम कर रही है। और उस बच्चे की वजह से ही यहाँ पे कई लोगों की जान जाने से भी बच गई। तो क्या होता है कि कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो आपके और हमारे आसपास होती हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि तांत्रिक क्रियाओं की वजह से कुछ अच्छी आत्माएं भी बुरा रूप ले लेती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। और बाकी तो आप लोग देखते ही होंगे, आपको भी अक्सर ही ये चीज़ सुनने में आती होगी, सुनाई देती होगी, कि जैसे अच्छी शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो बुरी शक्तियाँ लोगों से सबसे दूर रहें, और यही सबके लिए भला रहता है। बाकी कुछ ऐसी अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, ऐसी अच्छी आत्माएं भी होती हैं, ऐसी प्रेत योनि में फंसी हुई अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं, जैसे राकेश की मदद उसके अपने उस कटे हाथ वाले ताऊ ने की। तो दोस्तों, इस कहानी को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, और मिलते हैं कल अपनी एक नई कहानी की ओर। और जाते जाते बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कि आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम है हॉरर रेडियो, और आपके इस कहानी बताने वाले का नाम है जो आपको रोज नई नई भूतिया कहानी सुनाता है, आरव सिंह। तो कृपया अपना प्यार दिखाएं, और मिलते हैं कल एक नए डर की ओर, कल एक नई डरावनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ।